हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इन नवरात्रों के दिनों में जो आपको छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं, अगर वो उपाय आप माता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो माता आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। अगर वो उपाय आप बताए गए सही ढंग से करते हैं और माता अपनी असीम कृपा अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर बरसाती हैं। तो नवरात्रि के दिनों में हमें ये छोटे छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए अपने घर की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए और माता को प्रसन्न करने के लिए। तो जैसे दोस्तों, आज का उपाय आपको करना है 1 अक्टूबर शनिवार के दिन, मतलब शनिवार के दिन अगर आप ये उपाय करती हैं काजल के साथ, काला काजल के साथ आपको ये उपाय शनिवार के दिन करता है तो आपको जो इसके रिज़ल्ट हैं बहुत जल्दी मिलेंगे। पर अगर आप शनिवार को ना कर पाएँ तो आप नवरात्रि के बचे हुए दिनों में कभी भी ये उपाय कर सकती हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, आज का उपाय है उन घरों के लिए जिस घर में कोई ऐसा सदस्य है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। कई बार उसे खुद समझ नहीं आता कि वो परेशान क्यों है, वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, उसका जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा कम हो गया है, उसे खुद पे से विश्वास उठ गया है। बहुत कोई घर में कोई चीज़ होती है, झगड़ा होता है, कोई भी ऐसा कुछ मिसहैपनिंग होती है तो सबसे ज़्यादा घबरा जाता है और उसका दिमाग काम ही नहीं करता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मतलब वो जो इंसान है बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का नुकसान कर रहा है और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं ले पा रहा है। अगर किसी के घर में आपका बच्चा भी हो सकता है, घर में आपके पति भी हो सकते हैं, वो इंसान कोई भी, वो बड़ा भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। तो ऐसे इंसान के जीवन में आप कैसे खुशहाली लाएं? आपके घर का सदस्य है, आप उसे ऐसे देख भी नहीं सकती हैं। तो ऐसे अगर आपके घर में कोई ऐसा भी मेंबर है जो डिप्रेस हो चुका है और उसकी खुशहाली चली गई है, तो उसके लिए शनिवार को आपको काले काजल के साथ नवरात्रि के दिनों में ये उपाय करना है। अगर शनिवार को ना कर पाएँ तो किसी भी दिन बचे हुए जो है नवरात्रि के, उसमें ये उपाय ज़रूर करें। तो इस उपाय के लिए दोस्तों आपको चाहिएगा, इसके लिए आपको चाहिए काला काजल। और एक बात ध्यान रखनी है, घर में जो आप ऑलरेडी कोई काजल यूज़ कर रही हैं, जैसे कि घर में छोटे बच्चे होते हैं, कई बार उनको हम आँखों में काजल लगा देते हैं, और ये डिब्बी वाला काजल ही यूज़ करना है। जो फैंसी काजल आते हैं लेडीज़ यूज़ करती हैं, वो काजल नहीं लेने हैं। जैसे हम छोटे बच्चों की आँखों में जो काजल डालते हैं डिब्बी वाला, वही काजल उपाय के लिए यूज़ होता है। वो फैंसी काजल नहीं लेके आने हैं, ब्रांडेड जो लेडीज़ यूज़ करती हैं। और ये आपको पहले घर में आप पड़ा हुआ काजल बच्चों को लगाने के लिए यूज़ करती हैं, उपाय में वो नहीं लेना है। आपको बाज़ार से आसानी से 5, 10, 20 रुपये, बस इससे ज़्यादा की डिब्बी नहीं होगी, 10-20 रुपये की डिब्बी आ जाएगी। बाज़ार से नई डिब्बी लेके आनी है उपाय करने के लिए। ये मैं आपको पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि जब अभी आपको उपाय करना होता है, जो चीज़ें हैं उनमें कोई झूठन नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ों को पहले किसी ने यूज़ ना किया हो और वो चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। इसीलिए उपाय में कोई भी यूज़ की हुई वस्तु आपको नहीं लेके आनी है, वरना वो उपाय काम नहीं करेगा। आपके मन को लगेगा कि मैंने तो उपाय कर दिया, पता नहीं क्यों काम नहीं किया। पर अगर आप ऐसी गलतियां करेंगी तो वो उपाय काम नहीं करेगा। इसलिए आपको बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। इसीलिए आप वीडियोस को कंप्लीट एंड तक सुने और बीच में मिस ना करें, क्योंकि इससे आपके पॉइंट छूट जाते हैं और फिर जब आप उपाय करती तो हैं लेकिन वो असर नहीं दिखा पाता। तो इसीलिए छोटी छोटी बारीक बारीक बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रख के हमें उपाय करना होता है। तो जैसे कि काजल कई तरह के होते हैं, लेकिन हमें डिब्बी वाला, सस्ता वाला जो काजल आता है 5-10 रुपये वाला, वो लेना है। जो फैंसी आते हैं जी, हमने मेबलिन का ले लिया, कोई ब्रांडेड ऐसा नहीं लेना है। तो वो जो बच्चों को लगाया जाता है ना, छोटे बच्चों को उंगली से भर के, वैसे वाला काजल लेना है। तो एक तो ये बात हो गई। और एक यूज़्ड काजल नहीं लेना है घर से उठा के कि चलो एक बार ही मैंने ये काजल बच्चे को लगाया है तो कोई बात नहीं। नहीं, एक बार यूज़ हो चुका है तो नहीं। माँ को हम पवित्र चीज़ चढ़ाते हैं, कोई यूज़ की हुई घर की चीज़ नहीं चढ़ा सकते। शुद्ध चीज़ बाज़ार से लेके आए, नया काजल 5-10 पीस में आराम से आपको मिल जाएगा। तो फिर आपको वो काजल लेके क्या करना है, जो भी इंसान आपके घर में जो तंग है, इस परेशानी से जूझ रहा है, उसके आसपास 21 बार इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। क्लॉकवाइज कौन सी होती है डायरेक्शन दोस्तों? जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है, ठीक है ना। जो भी इंसान आपके घर में इस दिक्कत से जूझ रहा है,
उसके आसपास चारों तरफ आपको ये 21 बार घुमाना है काजल की डिबिया। ठीक है, तो ओम दुर्गाय नमः बोलते हुए ये 21 बार घुमा देनी है। तो ये फिर आपको क्या करना है, आपको फिर शाम के समय को ये काजल की डिबिया लेके जानी है किसी पेड़ के पास। आसपास देख लें, कोई पेड़ आपको आसानी से मिल जाएगा, और उस पेड़ के नीचे आपको एक गड्ढा करना है। छोटा सा गड्ढा कर दे, मतलब मिट्टी निकालें, छोटा सा गड्ढा कर दे, और वो काजल की डिबिया, और आपको माता को प्रार्थना करनी है। पर वो कब करनी है, पहले आप मिट्टी निकालेंगी गड्ढा करने के लिए, वो काजल की डिब्बी उस गड्ढे में गिरा देंगी और मिट्टी डाल के उस काजल की डिबिया को मतलब नीचे दबा देंगी। जब आप मिट्टी दोबारा भर देंगी, जब डिबिया दब चुकी है, उसके बाद आपने मन ही मन में उस व्यक्ति का नाम लेना है जो घर में परेशान है, और माता के सामने आपको विनती करनी है कि हे दुर्गा माता, आप उसके डर को दूर करें, उसमें आत्मविश्वास पैदा करें, उसको ये हौसला दे, आत्मविश्वास इतना बनाए कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपने आप ले सके और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। ये विनती करती हैं आपने माता को, और फिर आपने ये उपाय करके उठ के सीधा अपने घर आना है। रास्ते में ना तो कहीं रुकना है, किसी जैसे दुकान में चले गए, कहीं सब्ज़ी खरीदने के लिए रुक गए, नहीं, बस सीधा अपने घर आना है। और जब आप डिबिया दबा देंगे, उठेंगे, तो आपको सीधा घर की तरफ आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। उठे सीधा अपने घर की तरफ चल दिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि देखूं गड्ढा ठीक से है ना, कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर आप ऐसी कोई भी गलती करते हैं तो उपाय काम नहीं करने वाला। बस उठें, सीधा घूम जाए और अपने घर पर जाके ही आपको बस रुकना है, रास्ते में भी किसी के पास नहीं रुकना है। तो बस दोस्तों, अगर आप ये उपाय इस तरह से कर देते हैं शनिवार के दिन 1 अक्टूबर को, अगर शनिवार नहीं कर पाते तो नवरात्रे के किसी भी दिन करें, तो माता आपके घर के उस सदस्य के जीवन में खुशहाली ही खुशहाली भर देगी। माता इतनी ज़्यादा विशाल हृदय है, तो माता को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय अवश्य करें। जय माता दी।